नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम बात करते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य खबरों के बारे में। तो सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन 5 लागू हो चुका है और कोरोना का संक्रमण घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन अपनी बेतुकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। साथ ही सभी को 5-5 हजार रुपये मिलने की बड़ी खबर है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको देश में आए तूफान से हुए नुकसान की जानकारी भी देंगे। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो आपके लिए भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अभी एक बड़ी खबर आई है। अगर आप भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और मोदी सरकार को किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं, जिसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो में देंगे। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आई हुई कुछ चुनिंदा खबरें हम आपको देंगे। तो बिना विलंब किए चलते हम अपनी पहली खबर में। साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो, कोल रिजर्व हो, जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो, लेकिन फिर भी उस देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 2,08,000 के पार हो चुकी है। उधर दिल्ली सरकार ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के 58 इलाके कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। अब यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 158 रह गई है। यह हमारे लिए एक सुखद खबर है। अगली खबर निकलकर हमारे सामने ये आ रही है कि भारत चीन विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी से बातचीत। दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा और G7 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मोदी को अगले G7 समिट अब कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है। पार्सली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी अलॉटमेंट करने की परमिशन दी गई है। इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि MSME सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। MSMEs की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था। अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे MSMEs बिना किसी चिंता के
ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमईज का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमईज में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड, रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्ट्रांग एंटरप्राइज इन इंडिया, enterprises that can become global forces. It is about generating employment. It is about empowering our people to come out and create solutions that can define the future of our country. हमें एक ऐसी रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे। इसी अभियान में सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को, मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आसिस्ट करना है, सपोर्ट करना है। आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है।
साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है।